हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3600 एमसीक्यू सीरीज़। तो फ्रेंड्स, ये विनर बैच की सीरीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी 13 वीडियोस चैनल में आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 14, जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ करंट अफेयर्स 2025। आपको पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहना है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सीरीज़ होने वाली है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स होंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025। तो प्रतिष्ठित जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। तो ये जो जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड है फ्रेंड्स, ये दिया गया है करंट चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर वी नारायणन जी को। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल में बात करें इनके बारे में, देखिए डॉक्टर वी नारायणन, द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, has been presented with the prestigious G.P. Birla Memorial Award for the year 2025. The award recognizes his outstanding contributions to India's space program and his leadership in advancing cutting-edge space technology. तो इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इनकी इंडिया की जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं इसमें इनकी लीडरशिप के लिए, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं स्पेस से रिलेटेड, उसमें एडवांसिंग के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच का सफल ट्रायल कहाँ पर किया है? तो इसका ट्रायल जो है ये किया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, यहाँ पर। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच है, इसको टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में। कब? जुलाई 2025 में। नो न्यू कोचेज वर मैन्युफैक्चर्ड फॉर दिस ट्रायल बट ओल्ड डीजल डेमो, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कोचेज वर मॉडिफाइड टू रन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। तो यहाँ पे खास बात यह है कि इसके लिए कोई न्यू कोचेज नहीं बनाए गए थे। जो पुराने डेमो कोचेस थे, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ई कोचेस, इनको ही मॉडिफाई करके इनको इस तरीके से रेडी किया गया कि ये हाइड्रोजन फ्यूल पे चल सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड विद द नोबल पीस प्राइज 2025। फ्रेंड्स, नोबल प्राइजेस जो होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो टोटल 6 फील्ड में ये दिया जाता है। एक ना एक एग्जाम में काफ़ी बार या फिर अक्सर पूछा जाता है, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस पता होने चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नोबल पीस प्राइज़ की। तो ये अवार्ड दिया गया है मारिया कोरिना मछाडो को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, क्यों इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसकी विनर हैं मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला से हैं। ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा दिसंबर 10, 2025 को। देखिए, अनाउंसमेंट प्रीवियसली कर दी जाती है, बट जो अवार्ड है ये दिसंबर 10 को दिया जाता है। कहाँ पर? ऑस्लो, नॉर्वे में। रीज़न फॉर द अवार्ड, Maria Corina Machado has been awarded this prestigious prize for her tireless and courageous struggle for the restoration of democracy and human rights in Venezuela. The Nobel Peace Prize 2025 is awarded by the Norwegian Nobel Committee based in Oslo, the capital of Norway. तो यहाँ पे जो नोबल पीस प्राइज़ होता है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ऑस्लो में जो नॉर्वेगियन नोबल कमेटी है, इनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। प्राइस अमाउंट कितनी होती है? यह है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो यह है अप्रॉक्सीमेटली 10.5 करोड़। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, यानी कि NFRA, हिंदी जिसे में हम कहते हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो हैं ये हैं नितिन गुप्ता। Between which two countries has the joint military exercise named Bold Kurukshetra 2025 been organized? बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये किन दो देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट किया जाता है। बात करें इसके बारे में, देखिए, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस हैज़ बिगिन इन द डेजर्ट एरिया ऑफ जोधपुर, राजस्थान। Who became the first Indian woman to win the FIDE Women's Chess World Cup 2025?
फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी जो है, महिला खिलाड़ी, ये बन गई हैं दिव्या देशमुख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात करें डिटेल में इनके बारे में। देखिए 19 ईयर ओल्ड हैं दिव्या देशमुख, जिन्होंने वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप को जीता है। शी अचीव्ड दिस फीट बाय डिफीटिंग कोनेरू हम्पी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप फीमेल चेस प्लेयर्स। विद दिस इम्प्रेसिव विक्ट्री, दिव्या देशमुख हैज़ बिकम इंडियाज़ 88th ग्रैंड मास्टर। तो इस विन के बाद जो है ये बन गई हैं 88th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। When is World Nature Conservation Day 2025 celebrated? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 मनाया जाता है 28 जुलाई को। और बात करें इस साल के थीम की, तो ये है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। When is National Flag Day 2025 celebrated? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 मनाया गया है 22 जुलाई को। तो हर साल जो है इसे 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसकी बात करें तो इस दिन जो है नेशनल फ्लैग जो है हमारे इंडिया का, इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस ईयर में? 1947 में। इंडिया का जो फ्लैग है फ्रेंड्स, इसको डिज़ाइन किया गया है बाय पिंगाली वेंकैया। और इस साल का जो नेशनल फ्लैग डे का थीम था ये रहा वन नेशन वन फ्लैग, यूनाइटेड इन सैक्रिफाइस, कमिटेड टू पीस। Which country will host the FIDE Chess World Cup 2025? FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट किया गया है इंडिया में। Which scheme was launched by central government to develop iconic tourist destinations to global standards? केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पे देखिए ये सैसी स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म जो है ये है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है इस स्कीम का? देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस इंडिया इनटू ग्लोबली कम्पिटिटिव हाई क्वालिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। द स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये होने वाला है कि कुछ जो यहाँ पे आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा हर एक स्टेट में, और उन्हें जो है डेवलप किया जाएगा एज ग्लोबली कम्पिटिटिव और हाई क्वालिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। और इसे लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। बुक का नाम है बिलीवर्स डायलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। और इसके जो लेखक हैं इनका नाम है अभिषेक चौधरी। When was the joint mission of ISRO and NASA निसार सैटेलाइट लॉन्च्ड? इसरो और नासा ने जॉइंटली कोलैबोरेट करके सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है निसार। तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को। निसार का फुल फॉर्म क्या है? देखिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म है। जुलाई 30 को इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ के सेकेंड लॉन्च पैड से जो है इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट यूज़ किया गया था GSLV MK2। और पर्पस क्या है इस मिशन का? दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड अप टू डेट एंड डिटेल स्टडीज ऑफ अर्थ्स सरफेस ग्लेशिएशन, नेचुरल डिजास्टर्स एंड अदर फिनोमिना। तो कुछ वेदर कंडीशंस और जो भी ग्लेशिएशन है, डिजास्टर्स हैं, इनके बारे में ये स्टडी करने वाला है, राइट। Who has become the new chairman of Insurance Regulatory and Development Authority of India? भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का नाम है अजय सेठ। IRDAI की बात आई है। देखिए इसे स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसको IRDAI एक्ट 1999 से जो है स्टैब्लिश किया गया था। What is India's rank in the Henley Passport Index 2025? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को दिया गया है इनमें से 85th रैंक। और जो टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार ये हैं सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड जापान। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू पोल्यूशन कंट्रोल वेसल रिसीव्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रचेत। देखिए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
has launched its second indigenously designed pollution control vessel, Samudra Prachet, for Indian Coast Guard. Which space agency launched the TRACERS mission to study the interaction of solar wind with Earth's magnetic field? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया? तो ये ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया गया है बाय नासा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ये है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनाइजेंस सैटेलाइट। इसको नासा ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? जुलाई 23 को इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया अबॉर्ड SpaceX Falcon 9 rocket. When is International Judicial Welfare Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाता है जुलाई 25 को और थीम दिया गया है इस दिन का एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। Who has been appointed as the first female vice chancellor of Indira Gandhi National Open University? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोफेसर उमा कंजीलाल को। Which G7 country will become the first to recognize Palestine as an independent state in September 2025? सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश जो है फ्रेंड्स, इसका नाम है फ्रांस। Which Indian writer has been awarded the Pen Translation Prize? तो यहाँ पे पेन ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया है गीतांजलि श्री को। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी बुक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए, और इस बुक को जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय डेजी रॉकवेल। वेयर इज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स? आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन की COP15 इसका आयोजन हुआ था विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। तो इसको विक्टोरिया फॉल्स में 23 से 31 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया गया था। ध्यान रखिए 15th एडिशन था और यहाँ पर इंडिया के डेलीगेशन से अटेंड हुए थे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी, राइट। विच टीम हैज़ वन द वुमेन्स यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप टाइटल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? तो दूसरी बार यहाँ पे लगातार जो है महिला यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप को जीता है इंग्लैंड ने। इन्होंने डिफीट किया है स्पेन को बाय 3-1। इसे होस्ट किया गया था स्विट्ज़रलैंड में और इसका ये 14th एडिशन था और शॉर्ट में से हम यूरो कप के नाम से भी जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ टूटिकोरिन एयरपोर्ट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4800 crore वर्थ प्रोजेक्ट्स इन विच इंडियन स्टेट? तो टूटिकोरिन एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया, यहाँ का न्यू टर्मिनल इनॉग्रेट किया गया है और ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। इसके साथ साथ जो है 4800 crore वर्थ प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया या फिर फाउंडेशन स्टोन रखा गया। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट कॉलेज प्रोवाइडिंग मेडिकल एजुकेशन थ्रू हिंदी मीडियम बी एस्टैब्लिश्ड? तो यहाँ पे हिंदी माध्यम में MBBS की पढ़ाई करवाने वाला भारत का पहला कॉलेज बन जाने वाला है जबलपुर मध्य प्रदेश में। अंडर विच ऑपरेशन डिड DRI सीज नियरली 35 crore वर्थ ऑफ इलीगल चाइनीज फायर क्रैकर्स? यहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फायर ट्रायल। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल बाय द ईयर 2031? वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की मेजबानी जो है ये इंग्लैंड में की जाएगी। द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड विल होस्ट द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स फॉर द 2027, 2029 एंड 31 एडिशंस। Next, which country was declared trachoma free by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त देश यहाँ पे घोषित किया है? तो ये सेनेगल को बताया गया कि ये ट्रैकोमा फ्री है। तो ये ट्रैकोमा है क्या, इसकी बात करते हैं। देखिए, द गाम्बिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू अचीव दिस फीट। ट्रैकोमा, इट इज़ एन इन्फेक्शियस आई डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इसके थ्रू जो है यहाँ पे ट्रैकोमा, ये एक डिसीज़ होती है, ये होती है। तो अभी यहाँ पे सेनेगल को डिक्लेयर किया गया एज द 25th कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 9th कंट्री इन अफ्रीका टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। ओके,
Next, which country delivered the second batch of GE 404 engines for use in Tejas LCA Mark 1A to India? Correct answer, USA. India received its second GE F404 engine from the United States. This engine is crucial for India's indigenous light combat aircraft Tejas Mk1A program. The engine has been delivered to Hindustan Aeronautics Limited, which is manufacturing the Tejas aircraft. Who has become the first Indian woman player to reach the semi-finals of FIDE Women's Chess World Cup? Important question. FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं कोनेरू हम्पी. Who has been appointed as the mission director of अटल इनोवेशन मिशन? अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दीपक बागला को. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री पास्ड द जीनियस एक्ट टू लीगलाइज स्टेबल क्रिप्टो करेंसी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए जीनियस अधिनियम नामक विधेयक पारित किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा यहाँ पे पास किया गया. व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे 2025 ऑब्जर्व्ड? विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का फ्रेंड्स थीम दिया गया है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस. नेक्स्ट रहेगा, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट माइनिंग टूरिज्म? खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये है झारखंड. देखिए इसके बारे में, झारखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव and signed an agreement with Central Coalfields Limited, a Coal India arm, to offer guided coal mine tour, eco circuits and cultural heritage experiences. The initiative marks a significant shift in Jharkhand's plan to showcase its mineral-rich identity. तो यहाँ पे important question रहता है फ्रेंड्स ये, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला इंडियन स्टेट जिसने माइनिंग टूरिज्म स्टार्ट किया ये झारखंड है. तो ये यहाँ पे इको सर्किट्स और जो भी कोल माइन होते हैं उनको दिखाने वाले हैं और जो भी कल्चरल हेरिटेज है इसके एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं. राइट. व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एंटी मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया बाय ICMR एंड RMRC भुवनेश्वर? ICMR एंड RMRC भुवनेश्वर इन दोनों ने मिलके यहाँ पे पहला इंडिजिनस एंटी मलेरिया वैक्सीन बनाया है और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है एडफेल्सी वैक्स. तो इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करें. India has achieved a major scientific breakthrough by developing its first indigenous vaccine against malaria. नाम रखा गया है एडफेल्सी वैक्स. ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड RMRC यानी रीजनल मेडिकल रिसर्च दैट इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर, इन दोनों ने ज्वाइंटली इसे बनाया है. Which Indian artist became the first to win the Best Magic Creator Award at the FISM World Championship of Magic, often called as Oscars of Magic? तो यह अवार्ड दिया गया सुहानी शाह को. When is इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 मनाया गया है 29 जुलाई को. इंटरनेशनल टाइगर डे फ्रेंड्स हर साल जुलाई 29 को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसे स्टार्ट किया गया था. इन 1973 इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन. थीम दिया गया 2025 में सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट. हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म? झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी. हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक हैं संजय सिंघल. Where was the Indian Coast Guard's latest fast patrol vessel अटल launched? भारतीय तट रक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का जलावतरण जो है ये किया गया गोवा में. This is the 6th vessel in the series of 8 state-of-the-art indigenously designed fast patrol vessel being built for the Indian Coast Guard by Goa Shipyard Limited. When is International Moon Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है. और क्यों मनाया जाता है इस दिन ये डे? देखिए, दिस डे कोमेमोरेट्स द हिस्टोरिक अपोलो 11 लूनार लैंडिंग इन 1969 और इस दिन का थीम दिया गया वन मून वन विजन वन फ्यूचर.
वेयर हैज़ इंडियन नेवी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार? इसे लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये जो INS निस्तार है, इसको डिज़ाइन किया गया है एंड बिल्ड किया गया है बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। द वेसल इज केपेबल ऑफ डीप सी डाइविंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस फ्रॉम डिस्ट्रेस्ड सबमरीन्स। Which country has lowered the minimum voting age in general elections from 18 to 16? तो देखिए जो इलेक्शन यहाँ पे वोटिंग करने की जो एज होती है ये मिनिमम 18 हुआ करती थी, इसको डिक्रीज करके 16 कर दिया गया है और ये किया है ब्रिटेन ने। In July 2025, the new lichen species Allografa ephusosauroedica has been discovered at which place? तो ये नई लाइकेन की स्पीशीज़ है जिसका नाम है एलोग्राफा एफोसोसोरेडिका। ये देखा गया वेस्टर्न घाट्स केरला में। तो यहाँ पे लाइकेन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, लाइकेन जो होता है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका किसका, एल्गी एंड फंगई। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि एल्गे यहाँ पे इसे हेल्प करता है और फंगई इसे हेल्प करता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को हेल्प करके एक न्यू स्पीशीज़ को फॉर्म कर रहे हैं। तो एल्गे जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, देखिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फंगई को फूड प्रोवाइड करता है। वहीं जो फंगई होता है ये एल्गे को फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है ये देता है एंड देन फ्रेमवर्क बनाता है फॉर लाइकेन, स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है, ठीक है। और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है लाइकेन का। तो यहाँ पे दोनों को सिम्बायोटिकली, इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि लाइकेन जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन हुम, तो ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगई। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल स्विमर टू स्विम इन लेस देन 24 seconds in 50 मीटर बटरफ्लाई एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? तो ये है बेनेडिक्शन रोहित। वेयर इज द ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 हेल्ड इन सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश? ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया था अमरावती में। व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व शतरंज दिवस 2025 मनाया गया है 20 जुलाई को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लंगफोन रोपोई साइट ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो रंगफोन रोपोई ये लोकेटेड है मिजोरम में, जिसे डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे एज अ, मिजोरम में है ये, इसे डिक्लेयर किया गया है एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
और ये मिज़ोरम का सेकंड ऐसा साइट है जिससे ये रिकग्निशन प्राप्त हुआ है। पहला कौन सा ये साइट है ये आपको बताना है कमेंट करके। ओके, आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग? राइट आंसर युवराज सिंह। वेयर हैज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बीन ऑर्गेनाइज्ड? जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। Which scheme has been launched by the government of India with the aim of making India as a global leader in automotive sector? तो ऑटोमेटिव क्षेत्र में इंडिया को जो है ग्लोबल लीडर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047. Which Indian Institute of Technology has developed MOSQ-Net, the world's first artificial intelligence tool to decode Modi script into देवनागरी? तो ये लॉन्च किया गया है बाय IIT रूरके। तो MOSQ-Net का फुल फॉर्म है मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। IIT रूरके हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट AI टूल टू डिकोड मोदी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी और इसका नाम रखा गया है MOSQ-Net। मोदी स्क्रिप्ट क्या होता है? मोदी स्क्रिप्ट इज अ हिस्टोरिकल इंडियन स्क्रिप्ट विच वॉज प्राइमरली यूज टू राइट द मराठी लैंग्वेज। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च शक्ति श्री इनिशिएटिव इन जुलाई टू एनहांस सेफ्टी ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री पहल को शुरू किया है? तो ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। In July, which city hosted first Italian Open athletics meet? Correct answer, Patna. What rank did India achieve in the 66th International Mathematical Olympiad 2025? 66th एडिशन था इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का और इंडिया को यहाँ पे रिसीव हुआ है 7th पोजीशन। वेन्यू की बात करें तो ये ओलंपियाड को सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया था। तो इसमें टोटल 110 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही थी जिसमें इंडिया जो है इन्होंने 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन है? ये हैं कनव तलवार, आरव गुप्ता एंड आदित्य मनगुड़ी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन द मिडिल ऑफ पार्लियामेंट सेशन? जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी। Who won the men's single title at the Japan Badminton Open in July 2025? जुलाई 2025 में जापान बैडमिंटन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है शी यूकी ने। वहीं वुमेन सिंगल विनर रही हैं एनसी यंग जो कि साउथ कोरिया से हैं। रनर अप रहे हैं वैंग जी जो कि हैं फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बीन इनॉग्रेटेड? IICT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है इसे स्टार्ट किया गया है मुंबई में। तो ये जो इंस्टीट्यूट होने वाला है इसका एम क्या है इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, द इंस्टीट्यूट हैज़ बिन डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ IITs एंड IIMs एंड विल प्रोवाइड ट्रेनिंग इन एरियाज सच एज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इन सभी के लिए जो है ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला है। इसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था बाई यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। तो इन दोनों ने इसे इनॉग्रेट किया। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव लेस देन 1200 वोटर्स अक्रॉस ऑल पोलिंग स्टेशंस? तो यहाँ पे कौन सा राज्य सभी मतदान केंद्रों पर 1200 से कम मतदाताओं की संख्या वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह है बिहार। Which state has established India's first Hornbill Conservation Center in the Annamalai Tiger Reserve? Correct answer, तमिलनाडु। यहाँ पर देखिए, the Tamil Nadu government has also launched Hornbill Conservation Initiative, which aims to protect the habitats of hornbill species in the Western Ghats. In July 2025, which state or UT announced a 7 crore reward for winning a gold medal in Olympics? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट बी डेवलप्ड? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट
भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसको सेटअप किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंडिजिनस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट विल बी डेवलप्ड इन अरुणाचल प्रदेश with a record low temperature of 68 degrees Celsius. The project aims to provide clean and sustainable energy to the region as well as promote innovation in the field of geothermal energy. Which country's central bank issued an order to completely stop SMS और email OTP verification? किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन की पूरी तरीके से बंद करने के आदेश की है? तो ये UAE की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट रहेगा, इंडिया हैज़ अचीव द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन द ईयर 2025 इटसेल्फ, वेयरएज दिस टारगेट वाज ओरिजिनली सेट फॉर विच ईयर? तो टारगेट था 2030 बट इसे अचीव कर लिया गया है 2025 में ही। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड यशोदा AI, इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी कैंपेन फॉर रूरल वुमेन? ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा AI किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म जो है फ्रेंड्स ये है, योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। द यशोदा AI कैंपेन लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन aims to democratize AI education for women, especially in rural areas. Who has become the first Indian woman to reach the final of FIDE Women's Chess World Cup? FIDE महिला शतरंज वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पे बन गई हैं दिव्या देशमुख। 19 ईयर ओल्ड है दिव्या देशमुख, जिन्होंने यहाँ पे ये हासिल किया है। इन्होंने डिफीट किया है वर्ल्ड चैंपियन तैन जोंगी को ऑफ चाइना। और साथ में देखिए यहाँ पे 2 इंडियन प्लेयर रीच द फाइनल ऑफ FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, जो कि है दिव्या देशमुख एंड कोनेरू हम्पी। इसमें विन किया था दिव्या देशमुख ने, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ स्कीम नेम्ड CM फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फ्लाइट स्कीम विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड? तो फ्लाइट स्कीम को लॉन्च किया है असम की गवर्नमेंट ने, और इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया गया था असम के CM हिमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। एम क्या है देखिए, इट एम्स टू इक्विप द यूथ ऑफ द स्टेट ऑफ असम विद फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स टू एनहांस देयर एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स अब्रॉड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? करेक्ट आंसर, अनुराधा ठाकुर। वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज नेम्ड ड्रोन प्रहार? ड्रोन पहाड़, जो कि एक अभ्यास है, इसको कंडक्ट किया गया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? रवांडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जस्टिन सेंगी-युम्बा। रवांडा की बात करें तो यहाँ का कैपिटल किगाली है और यहाँ पे यूज़ किया जाता है रवांडन फ्रांक। विच स्टेट गवर्नमेंट एनहेंस्ड द जर्नलिस्ट पेंशन स्कीम टू 15,000 पर मंथ फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट अंडर इट्स पत्रकार सम्मान पेंशन स्कीम? तो ये किया है बिहार की गवर्नमेंट ने। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। Bihar Chief Minister Nitish Kumar has announced a monthly pension of 15,000 for journalists in the state. Under the Bihar Journalist Samman Pension Scheme, all eligible journalists will now receive a monthly pension of 15,000 instead of 6,000. तो पहले 6,000 था, इसे increase करके 15,000 किया गया है. In addition, a decision has taken to increase the family pension for widows of deceased journalists from 3,000 to 10,000 per month. Which country will host 17th Men's Cricket Asia Cup in September? सितंबर 2025 में 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी की जाएगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। In July 2025, from which island has DRDO conducted 2 successful flight tests of the Pralay missile? Right answer, Dr. APJ Abdul Kalam Island. तो DRDO ने इस फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। प्रलय क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ध्यान रखिए, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 500 to 1000 kg
और इसकी रेंज है 150 टू 500 किलोमीटर। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप ऑफ मिसाइल है एंड रेंज, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है इन एनी मिसाइल। ओके, नेक्स्ट, in July 2025, Prime Minister Narendra Modi launched which mission for the digitization of ancient manuscripts? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन। ऑब्जेक्टिव की बात करें to survey, document and preserve India's manuscript heritage held by educational institutions, museums, libraries and private collectors। और इसमें बजट एलोकेशन किया गया है 60 करोड़। Astronaut abroad, the International Space Station recently received new futuristic assistant, an AI-powered robot. What is its name? तो इसका नाम रखा गया है सीमोन, जिसका फुल फॉर्म है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन। Astronauts on the International Space Station are now assisted by an AI-powered robot named Simon. It aims to make life easier for astronauts during long-duration space missions. Where is India's first AI-powered आंगनवाड़ी inaugurated in July 2025? जुलाई 2025 में भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया नागपुर, महाराष्ट्र में। In July 2025, which Indian author was longlisted for the 2025 Booker Prize for her new diasporic novel, The Loneliness of Sonia and Sunny? तो इसकी ऑथर हैं किरण देसाई। Who was appointed as new managing director and group CEO of India's leading international financial services center Gift City? गिफ्ट सिटी के नए MD एंड ग्रुप CEO बन गए हैं यहाँ पर संजय कौल। Where will India's largest green hydrogen plant be set up by L&T Energy Green Tech Company? Right answer, Panipat, Haryana. Which fighter aircraft officially retired by the Indian Air Force on 19 September after 62 years of service? तो भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर को औपचारिक रूप से रिटायर किया गया? तो ये है MiG-21। Which country's scientists developed a technique to produce food from carbon dioxide in lab? तो कार्बन डाइऑक्साइड से फूड प्रोड्यूस करने के लिए इन लैब ये टेक्निक डेवलप की गई है by the scientists of China. In July 2025, a replica of Ashok Pillar was unveiled at the famous Buddhist temple Avaskaduva Shri Subhuti Viharya in which country? तो ये जो टेम्पल है बुद्धिस्ट टेम्पल ये श्रीलंका में है जहाँ पे अशोक पिलर की एक रेप्लिका को सेटअप किया गया है। Who became the world's second oldest female tennis player to win the WTA professional singles match in July at the age of 45? इनका नाम है वीनस विलियम्स। Who has won the title of Formula 1 कार रेस बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि एक फार्मूला 1 कार रेस है इसके विनर रहे हैं ऑस्कर पियास्त्री जो कि मैकलेरन से हैं। Which organization launched a global initiative called Global Specs 2030? Right answer, WHO। तो ये जो है इसका इनिशिएटिव का एम क्या है देखिए। The primary objective of this initiative is to ensure that all people worldwide have access to affordable and accessible eye care services by the year 2030. In July 2025, which two countries signed a 50-year Geelong Treaty under the AUKUS agreement? तो ये ट्रीटी को साइन किया है ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ने। ऑकस का फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। द पर्पज ऑफ दिस ट्रीटी इज टू एनहांस कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। Geelong is a city of major naval shipyard located in Australian state of Victoria, where the project is based. Which country successfully launched its telecommunication research satellite Nahid-2 from Russia's Soyuz rocket? तो इसे लॉन्च किया है ईरान ने। बात करें डिटेल में, ईरान हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स टेलीकम्युनिकेशन एंड रिसर्च सैटेलाइट जिसका नाम है नाहिद-2 ऑन अ रशियन सोयूज रॉकेट। इसको रशिया के सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया गया। द लॉन्च वॉज अ पार्ट ऑफ मल्टी पेलोड मिशन दैट इंक्लूड्स रशियाज यूनिस्फीयर M3 and M4 satellite as well as 18 other satellites from various countries. The Nahid-2 satellite aims to enhance Iran's capabilities in telecommunications and research. In July, Prime Minister Narendra Modi attended 60th Independence Day celebration of which country as a guest of honor?
तो मालदीव्स के इंडिपेंडेंस डे को अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उनका ये 60th इंडिपेंडेंस डे था। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 ऑब्जर्व्ड? 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। थीम था हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। हु रिसीव्ड द एडिशनल चार्जेस एज CEO ऑफ संसद टीवी? संसद टीवी के CEO यानी कि एडिशनल चार्जेस CEO दिया गया है उत्पल कुमार सिंह को। वेयर डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट द एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि? राइट आंसर ईस्टर्न सिक्किम। The exercise was inaugurated by Tri-Shakti Corps of Indian Army. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इन 2025 इन विच नेशनल पार्क वाज द ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये सेंसस हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। विच टीम वाज बाउल्ड आउट फॉर जस्ट 27 रन्स इन दियर सेकेंड इनिंग्स रजिस्टरिंग द सेकेंड लोएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री? ये है वेस्ट इंडीज। है क्या, देखिए इसके बारे में बात करें। In the third test match between Australia and West Indies, played at Sabina Park in Jamaica, Australia's bowler bowled out the West Indies for 27 runs. This was the second lowest total in the Test cricket history. इससे पहले जो लोएस्ट स्कोर था ये था 26, जो कि किया था न्यूजीलैंड ने। DRDO collaborated with which institution to develop India's first low-cost prosthetic leg made of carbon fiber? Correct answer AIIMS BB Nagar. Indian Army received how many helicopters as first batch of Apache AH-64E helicopter from US? तो इन्होंने रिसीव किए हैं 3 हेलीकॉप्टर। तो अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। इन Feb 2020 इंडिया अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 6 अपाचेज फ्रॉम अमेरिकन कंपनी बोइंग इन अ डील वर्थ $600 million. All right. Where did IIT Kanpur team discover traces of 2000-year-old buried Buddhist stupa and structural remains? ये देखे गए यमुनानगर हरियाणा में। In July 2025, who was honored with National Geospatial Practitioner Award? Right answer Indian National Center for Ocean Information Services. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मोबाइल ऐप वॉज अवॉर्डेड द WSIS चैंपियन अवार्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड? राइट आंसर मेरी पंचायत ऐप। हु इनॉग्रेटेड नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन टू मेक द लेजिस्लेचर ऑफ कैपिटल दिल्ली पेपरलेस? करेक्ट आंसर विजेंदर गुप्ता। US President Donald Trump launched which plan with the aim of making America an AI export superpower? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है विनिंग द रेस अमेरिकाज AI एक्शन प्लान। तो इस प्लान का एम देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, द प्लान एम्स टू मेक द US an AI export superpower. It will ease environmental regulations to accelerate the construction of AI supercomputers. How many medals has India won in FISU World University Games? तो इंडिया ने टोटल 12 मेडल्स इसमें जीते हैं। देखिए इसमें से फ्रेंड्स 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड मेडलिस्ट 2 रहे हैं कौन कौन, देखिए परनीत कौर एंड कुशाल दलाल कंपाउंड मिक्स टीम में। सेकंड रहे हैं साहिल जाधव इन मेंस कंपाउंड मिक्स्ड इंडिविजुअल। वेन्यू था इसका रीन रूर जर्मनी। जुलाई 16 से 27 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया का पोजीशन यहाँ पे 20th था। फर्स्ट पोजीशन जापान का था, सेकंड चाइना, थर्ड रहा यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वंस अगेन? तो इन्होंने विदड्रॉ करने की घोषणा की है फ्रॉम यूनेस्को। राइट, तो ये हो गए आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन देखिए, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा आपको बताना है। नेक्स्ट, बिटवीन विच टू कंट्री हैज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई? और लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं कमेंट करके। साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे इस सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए आते रहेंगे। ओके।
इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके। साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।